नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर सरकार ने मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर बुधवार को पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। 19 पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। राज्य सरकार के अधिसूचना के अनुसार अधिकारियों ने बताया है कि विभिन्न चरमपंथी विद्रोही समूहों की हिंसक गतिविधियों के कारण पूरे मणिपुर राज्य में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों के उपयोग की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में जारी तनाव और हिंसा को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों को युद्ध का मैदान बना दिया गया है। खड़गे ने बुधवार को ट्विटर पर लिखा, 147 दिनों से मणिपुर के लोग पीड़ित हैं, लेकिन पीएम मोदी के पास राज्य का दौरा करने का समय नहीं है। इस हिंसा में छात्रों को निशाना बनाए जाने की भयावह तस्वीरों ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर दिया है। अब ये स्पष्ट है कि इस संघर्ष में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को हथियार बनाया गया है। हिंसा के लिए भाजपा को दोषी ठहराते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को नाकारा कहा और पीएम मोदी से उन्हें बर्खास्त करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, किसी भी आगे की अशांति को नियंत्रित करने के लिए ये पहला कदम होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार 26 सितंबर को वल्लभ भवन के अफसरों को कथित तौर पर अलविदा आखिर क्यों कह दिया। ये बड़ा सवाल प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में चर्चा का विषय है। अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा के पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा मंत्रालय के अफसरों के आभार जताने के तमाम निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। उन्होंने मंगलवार सभी विभागों के प्रमुख सचिव अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पौने 4 साल की उपलब्धियों पर मंत्रियों और अधिकारियों की मेहनत और तत्परता को लेकर धन्यवाद और बधाई दी, जिसके बाद लोगों का कहना है कि शिवराज ने चुनाव से पहले ही विदाई ले ली है। बता दें, विधानसभा के लिए भारी भरकम नामों के ऐलान के करीब 13 घंटे बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट कर बधाई दी थी, जिसके बाद भी लोग इसके मायने निकालने लगे थे। कुल मिलाकर अब शिवराज को साफ हो गया है कि बीजेपी नेतृत्व उनको हटा रहा है, बात तो उनकी कुर्सी छीनने की हो रही है। मध्य प्रदेश के बाद बीजेपी राजस्थान में भी विधानसभा चुनावों के लिए बड़े टिकट वाले केंद्रीय नेताओं को मैदान में उतार सकती है, यह स्वीकार करते हुए कि यह रणनीति राजस्थान में दोहराई जा सकती है। एक सूत्र ने कहा, लेकिन निर्णय जीतने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सीट दर सीट के आधार पर लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जिन नेताओं को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है, उनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल के साथ साथ राज्यवर्धन राठौड़ और दिया कुमारी जैसे लोकसभा सांसद भी शामिल हैं। उम्मीद है कि भाजपा नेतृत्व आने वाले दिनों में राजस्थान के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे देगा। बता दें, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि वसुंधरा राजे की कुर्सी खींची जा सकती है। हालांकि बीजेपी ने वसुंधरा को अभी तो साइडलाइन कर दिया है और ये बात वसुंधरा को भी पता है, इस कारण वो बीजेपी के कार्यक्रमों में भी बहुत कम जा रही हैं। ममता का विदेश दौरा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विदेश दौरे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का यह दौरा सिर्फ मौज मस्ती के लिए था और इसकी वजह से राज्य के खजाने पर बड़ा बोझ पड़ा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दौरे पर सवाल उठाते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा, तंदुरुस्ती के लिए हवा परिवर्तन की जरूरत होती है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि स्पेन के जिस होटल में मुख्यमंत्री ठहरी वो 3 लखिया होटल है। मुख्यमंत्री के लिए कोई कमी ना हो, इसके लिए वहां सारे इंतजाम किए गए हैं। अधीर ने आरोप लगाया कि सारे पश्चिम बंगाल में ना कोई काम, ना कोई धंधा, ना कोई बिजनेस, ना कोई इंडस्ट्री है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए कोई कमी नहीं है। अधीर रंजन ने आरोप लगाया, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, उनके परिवार समेत कुछ प्रमोटरों ने मिलकर हमारे सरकार के खजाने को बेजा इस्तेमाल करते हुए हमें इंडस्ट्री लाना है, ये झांसा देते हुए सारा भ्रमण कर चुके हैं और वहां मस्ती मौज करने के बाद वो आ गई हैं। ममता बनर्जी सरकार में मंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता डॉक्टर शशि पंजा ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान को खारिज किया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस नेतृत्व उनके बयान का समर्थन करता है। डॉक्टर शशि पंजा ने कहा कि उनका बयान विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी और टीएमसी के बारे में जो बयान दे रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या वो गठबंधन इंडिया को निशाना बनाना चाहते हैं। शशि पंजा ने कहा कि शरद पवार भी उन्हें इस बारे में कह चुके हैं, लेकिन ये उनकी पुरानी आदत है, उनके बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा, टीएमसी पूछना चाहती है कि क्या वो ऐसी बातें कहने से पहले केंद्रीय नेतृत्व से इजाजत लेते हैं और क्या कांग्रेस नेतृत्व उनके बयानों का समर्थन करता है। अगर नहीं तो निजी तौर पर उनकी कई बात का कोई अहमियत नहीं है।
इंडिया गठबंधन के नेता आपस में भिड़ने लगे हैं। बता दें, आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में एक ठाकुर कुआं कविता सुनाई थी, जिसके बाद बिहार में तूफान खड़ा हो गया है। मनोज झा ने कहा था, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, लेकिन फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, खेत खलियान ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। इसके बाद अब इस कविता को लेकर बिहार के ठाकुर नेता नाराज हो गए। उन्हीं की पार्टी के बाहुबली नेता आनंद मोहन ने कहा कि अगर मैं उस वक्त राज्यसभा में होता तो उनकी जीभ खींचकर आसन की तरफ उछाल देता, सभापति की ओर। इसके बाद जदयू की भी एंट्री हो गई है। जदयू एमएलसी संजय सिंह ने आरजेडी सांसद मनोज झा को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि ठाकुर आग है, उसको आग मत लगने दो। मैं चेतावनी देता हूं, मनोज झा को हाथ में चूड़ी नहीं पहने हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे की शब्दों की वजह से राजद को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था, क्या इससे भी सीख नहीं मिली? मोदी सरकार 2024 की चुनावी जंग जीतने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। भाजपा शहरी लोगों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन इस बार उसकी नजर गांवों पर है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ग्रामीण संवाद यात्रा निकालने जा रही है। इसका मकसद है कि सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव में पहुंचाना, लेकिन इसका विशेष आकर्षण ये होगा कि अगर किसी गांव में लोग कहेंगे कि उन्हें किसी योजना का लाभ नहीं मिला, तो उन्हें फौरन लाभार्थी बनाने का इंतजाम किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने इसके बारे में खास रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यात्रा के लिए 1500 रथ तैयार किए गए हैं, जिनमें जीपीएस और ड्रोन फिट हैं। ये सरकारी रथ देश भर में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को कवर करेंगे। संपूर्ण सरकारी नजरिया पर आधारित ये कार्यक्रम 2 महीने तक चलने वाले हैं। हालांकि इसके शुरू होने की तारीख अभी तक तय नहीं है, लेकिन पता चला है कि रथ यात्रा अक्टूबर-नवंबर में शुरू हो सकती है। मोदी सरकार 2024 की चुनावी जंग जीतने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। भाजपा शहरी लोगों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन इस बार उसकी नजर गांवों पर है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ग्रामीण संवाद यात्रा निकालने जा रही है। इसका मकसद है कि सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव में पहुंचाना, लेकिन इसका विशेष आकर्षण ये होगा कि अगर किसी गांव में लोग कहेंगे कि उन्हें किसी योजना का लाभ नहीं मिला, तो उन्हें फौरन लाभार्थी बनाने का इंतजाम किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने इसके बारे में खास रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यात्रा के लिए 1500 रथ तैयार किए गए हैं, जिनमें जीपीएस और ड्रोन फिट हैं। ये सरकारी रथ देश भर में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को कवर करेंगे। संपूर्ण सरकारी नजरिया पर आधारित ये कार्यक्रम 2 महीने तक चलने वाले हैं। हालांकि इसके शुरू होने की तारीख अभी तक तय नहीं है, लेकिन पता चला है कि रथ यात्रा अक्टूबर-नवंबर में शुरू हो सकती है। जुडिशरी में जजों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर टिप्पणी कर दी है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि कॉलेजियम की 70 सिफारिशें बीते 10 महीनों से सरकार के पास अटकी हुई हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार महीनों तक कुछ नहीं करती है और इस कारण न्यायपालिका नए काबिल लोगों को खोती जा रही है। ये टिप्पणी जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ की ओर से की गई। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी से जस्टिस कौल ने कहा, लोग आने से इनकार कर रहे हैं। हम सर्वश्रेष्ठ लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम इन लोगों को खोते जा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमने 1-2 काबिल लोगों को खो दिया है, क्योंकि देरी के कारण वो अपना नाम वापस ले लेते हैं। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में 70 जजों की जगह खाली है। जब आप हाई कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को पाते हैं, तब आपको कुछ प्रक्रिया तो शुरू करनी चाहिए और इसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजना चाहिए, लेकिन आपने ये तक नहीं किया है। रफाल विमानों की खरीदारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर 26 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस याचिका में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने अपने खिलाफ दायर मानहानि याचिका को रद्द करने की मांग की है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र के महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ से कोर्ट की सहायता करने का अनुरोध किया है। हाईकोर्ट ने इस केस के कानूनी पहलुओं पर महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल से राय मांगी है। इस केस में अब अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक राहुल गांधी को पहले से दी गई राहत को भी बढ़ा दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि कनाडा में स्थिति को लेकर हम चिंतित हैं।
हमने कनाडा के साथ पूरा सहयोग किया। हमने भारत से भी अपील किया है कि वो जांच में मदद करें और ये अपील हम करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का अहम साझेदार है और हम भारत के साथ बहुत सारे मुद्दे पर काम करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हम उनसे अपील करते हैं कि वो कनाडा की जांच में सहयोग करें। मैथ्यू मिलर से समाचार एजेंसी पीटीआई के पत्रकार ने सवाल पूछा कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत पर लगाए गए आरोपों को भारत और अमेरिका के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। इस सवाल पर मिलर ने कहा, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि हम कनाडा के आरोपों से काफ़ी चिंतित हैं। कनाडा का हम सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। भारत से अपील करते हैं कि वो भी जांच में कनाडा का सहयोग करे। भारत अमेरिका का सहयोगी देश है और हम आपसी साझेदारी जारी रखेंगे, लेकिन भारत को कनाडा की जांच में सहयोग देना चाहिए। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में शूटर अनंतजीत सिंह नारूका ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। ये पदक उन्होंने स्कीट शूटिंग में हासिल किया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। एशियन गेम्स के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने इस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। भारत के खाते में अब तक 22 मेडल आ चुके हैं, जिनमें से 5 गोल्ड और 7 सिल्वर मेडल हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।